मोदी जी रह के दिखाएं ऐसे मकान में, तो पता चले ना उनको, जैसे हम लोग रहेंगे। वो रह हुए वहाँ पे हैं और उनके पास खाली पावर ऑफ अटॉर्नी के मकान है, तो क्या वो गैर कायदेसर हो गए? क्या वो आतंकवादी हो गए? क्या बांग्लादेशी हो गए? आप कहाँ से हैं? सर हम यूपी से हैं, यूपी किस जगह से? झांसी से। झांसी से हैं आप। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? सर हमारा जन्म यहाँ है, ससुराल शादी हुई है सर। हमारे ससुर तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा विकास का काम किया है, हमारा गुजरात विकास मॉडल तो है। सर बड़े लोगों के लिए विकास हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ विकास नहीं हो रहा है। जो बड़े हैं गुजरात में, यूपी में, हर जगह यही हाल है। हर जगह, पूरे देश में यही है सर। मैं तो ये बोलना चाहूँगी, मैं कोई सरकार का नाम नहीं लूँगी, हर जगह यही है। जैसे आपने बताया कि आप पहले मोदी को आप बहुत पसंद करती जी बिल्कुल। तब आप पसंद नहीं करती, क्या वजह? ये वजह है कि हमारा सब खत्म हो गया, हम किस प्रकार से उनको पसंद करेंगे? सब 10-12 साल में सब बर्बाद कर दिया। हाँ सब। हम तो सर कोई भी सरकार को हम वोट ही नहीं देंगे, अब किसी को भी नहीं देंगे। नहीं, वोट तो हमारा अधिकार है। वोट एक तरह से बदला लेने का अधिकार होता है कि हम बदला लें, किसी ने हमारे साथ में गलत किया तो एक तरह से लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिला हम तो हुआ है। ये बोलेंगे कि आप मकान जो दे रहे हो ना, थोड़ा बड़ा मकान दे, बहुत छोटा मकान, उसमें क्या कितने होगा? मकान दे रहे हैं? सर एक मकान दे रहे हैं। एक मकान में आने के अब बस एक हमारे रूम और फैमिली किचन में, है, हाँ बस सर। और वो रूम भी इतना छोटा है ना सर, और हॉल तो इससे भी छोटा है, और किचन ना कोई बालकनी है ना उसमें, ऐसा जैसे चिड़ियाघर जैसा बस बंद रूम है। कबूतर खाना बना बस सर सेम वही है। उसमें कैसे रहेंगे? हमारे 10 लोग हैं फैमिली में, कैसे आएंगे सर? एक रूम है, किचन है, लेटरिन बाथरूम है। हाँ बस उसी में सर। जो मकान दे रहे हैं वो बड़े बड़े बंगलों में लेटरिन बाथरूम सर होते हैं। टॉयलेट बाथरूम होता है बड़े लोगों के घरों में सर, इतना फ्लैट आपको हाँ दे बस इतना सा फ्लैट। अब उसमें कैसे रहेंगे हम? अदानी का जितना बाथरूम है इतना आपका पूरा फ्लैट है। सेम वो भी बड़ा होगा। वो भी शायद उससे बड़ा होगा सर। अदानी का बाथरूम भी इससे बड़ा होगा। हाँ होगा बिल्कुल, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनको तो सारे सर यहाँ पे। मोदी जी के दोस्त हैं वो। हाँ भाई शायद, हाँ सर हो सकता है। बड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम है सर? मोदी जी कहते हैं कि एक तरह से अभी अदानी उनके दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं गरीब तो मेरा परिवार है। मोदी जी रह के दिखाएं ऐसे मकान में, तो पता चले ना उनको, जैसे हम लोग रहेंगे। वो रह हुए वहाँ पे हैं, थोड़ा टाइम गुजार रहे हैं, तो पता चले ना उनको। वो कबूतर खाने में कहाँ रहेंगे? सर जमीन का मकान भी इतना छोटा होता ना, तो इंसान मैनेज भी करता कि बाहर बैठ जाए। अब उस फ्लैट में हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? वो हमारे लिए जेल हो गई। जेल से कम नहीं है सर। जेल के भी कमरे बड़े होते हैं। कपड़े कहाँ सुखाने के नहा के सर? एक गेस्ट आ जाए, वो कहाँ बैठेगा? खड़े रहेंगे जैसा? मियाँ बीवी को सोने का इंतजाम नहीं है, माँ बाप कहाँ सोएंगे? माँ बाप कहाँ सोएंगे सर? अब वो हॉल इतना छोटा है कि और वो भी मिला नहीं है आपको। अभी जब मिलेगा तब मिलेगा। सपने देख रहे हैं कि मिलेगा, अब वो भी कोई नक्की नहीं है कि 2 साल बाद का यकीन नहीं है आपको? क्यों? क्या पता सर, मिला नहीं मिला हम नहीं मानते। पर ये यकीन क्यों नहीं है? सरकारों पर तो यकीन होना चाहिए ना। हमें तो किसी पे यकीन नहीं है, क्या पता मिला कि नहीं मिला, कि ये दिखा के बस सपने दिखाए जा रहे हैं कि ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टूटा ज्यादा लोगों का मकान है और मिलेगा कम लोगों को। देखना सर, कुछ लोगों को तो रखड़ना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ है पहले भी कहीं? ऐसा बहुत बार हुआ है ऐसा अंकल है, कई बार हो चुका है, कई जगह पे हो कई चुका जगह है। हो चुका। लोग बोलते तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कमी है, ये वो बहाना निकाल के बंद गया, फिर क्या करने का? भले आप यहाँ 50 साल से रह रही है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट से कभी आपको बोले मकान नहीं आपका मिलेगा। बराबर डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए आपको नहीं मिलता। ऐसा हुआ है लोगों के हाँ साथ? वही है ना लोग। आपको डर है कि ऐसा हो सकता अभी हमारे एक मामी रहती थी सर यहाँ पे, उनने अभी करीब 5-7 साल पहले खरीदा था मकान ने। अब उनको ये बोल दिया गया कि आपके कागज बराबर नहीं है। अब उनने 14,000 में मकान लिया पवन मामा ने। अब वो किस तरह रेंट भर रहे हैं सर? 2 बच्चे कलर काम कर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं? बहुत सालों से रह रहे थे यहाँ। और यही रहते ना, 15 साल 15 साल से रह रहे होंगे। अब उनको वो 14,000 में वो फ्लैट बोलते अच्छा क्या सर, होना तो चाहिए ना। आप खाएंगे कि मकान भाड़ा भरेंगे? महंगाई तो कितनी है, कहाँ से लाने का? क्या बीमारी है ही ना सर। बड़े लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए तो है ही ना महंगाई। अब जो 500 कमाएगा 500 रुपये, उसके लिए तो महंगाई है ही ना। वो उसका पैसा तो रेंट में ही जाएगा, तो क्या खाएगा? हाँ 200 रुपये किलो दाल आ जाएगी। हाँ 15,000 तो सर रेंट ही है, फिर क्या करेंगे? वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सर, क्या पढ़ाएंगे? अब ये क्या देश का भविष्य बनेंगे? कौन से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम इनको कैसे बना पाएंगे? अगर ये बनना भी चाहेगा तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा भी इतनी महंगी कर दी ना कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं 2-3 हज़ार फीस होती है सर। कहाँ से लाने का? फर्स्ट सेकंड में 2,000 फीस है सर। यानी गरीब अपना इलाज नहीं करा सकता, गरीब पढ़ाई नहीं कर सकता, गरीब अपने मकान में रह नहीं सकता। तो गरीब अब वोट नहीं देगा ना, किसी को नहीं देगा। अंकल देगा? किसी को नहीं। हमें तो किसी को नहीं देना, लोटे में डाल देना। हमें कांग्रेस को देना ना भी। सब जितने नेता है सब भले पद पे हमें मानते अच्छे, लेकिन हम तक तो कुछ पहुँच ही नहीं पाता है।
अंत तक क्या आता है बोल, कुछ नहीं। राशन नहीं मिल रहा कहीं राशन नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि हर गरीब को हम 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो में हो जाएगा सर, आप बताइए 5 किलो में क्या होगा? जिसके 10 लोग हैं मिलता है घर में- आपको 5 किलो? हम तो सर कभी नहीं लिया, मिलता तो है 10 किलो 5 किलो। यहाँ तो हम लोग नहीं लेते क्योंकि किसी के पास जब कागज ही ढंग के नहीं है, किसी का आधार कार्ड में गड़बड़ है, गरीब लोग हैं, वो सुधारने तक की नहीं सोचते सर, तो राशन तो नहीं मिलता होगा जिसको मुझे जो तो नाम नहीं पता। सुधारने के लिए जाते हैं, अपना नाम सुधरवाने के लिए, उसमें सुधर सर जाता 10 है? धक्के खाने पड़ते हैं। 10 साल का जैसे ही रिकॉर्ड है, फॉर्म मुझे देखा राशन नहीं हमारा मिला। लड़का सर आधार कार्ड इसका थोड़ी प्रॉब्लम हुई गए, तो हमने फॉर्म भर के दिया, जाइए आपने कल लेके आना, टाइम पूरा हो गया, गिरा है। दूसरे दिन गए, चलो चलो जाओ जाओ, लाइन बहुत लंबी है, चलो निकलो यहाँ से, कल फिर आए। सर 10 दिन तक धक्के खाए। 11वें दिन सिर्फ मुझे एक आधार कार्ड में एक नाम आधार में सुधारना। ओनली एक सर थोड़ी सी मिस्टेक वो थी, गलती आपकी वजह से हुई थी या उनकी वजह उन्हीं से? की वजह से हुई थी। स्कूल में जो उन्होंने आंगनवाड़ी में बनाया इसको दिक्कत कर दी सर। फिर मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला अब मैं है ना मीडिया को बुलाऊंगी, अगर आप नहीं माने अब मैं उठ के जाने वाली हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे उस दिन सर उन्होंने सुना। तो ये है गुजरात मॉडल। दोस्तों देखिए आप कि आप बीती ये उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, योगी जी के यहाँ की बेटी हैं और मोदी जी के यहाँ पर बहू बनी हैं। इन्होंने अपनी आप बीती बताई है, योगी के बुलडोज़र के बारे में भी और मोदी के विकास के बारे में भी, सब कुछ आपको आज पता है। एक तो है कि ये गैर कायदेसर है। गैर कायदेसर अगर ये था माहौल तो इसके अंदर गटर लाइन कैसे आ गई, बिजली के बिल मीटर कैसे आ गए, बिजली के खंभे कैसे लग बिल गए, कैसे आता टैक्स बिल कैसे आता है, जो हम कम से कम 70 साल से टैक्स दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? अगर ये गैर कायदेसर है तो हमको बेवकूफ़ बना करके ये ठगाई का काम चल रहा है और कुछ नहीं है। सब चीज़ कायदे से, सबके पास कागज है। कुछ यहाँ पे सर या- सबने पुराने समय में मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे तो पावर ऑफ पेटर्नी पे ही मकान के बहना में हुआ करते थे। अब नया तरीका निकल गया है कि तुम रजिस्ट्री कराओ। अब जो अनपढ़ है, गरीब है, जिनके पास खर्चा पानी नहीं है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करा पाई और उनके पास खाली पावर ऑफ पेटर्नी के मकान है, तो क्या वो गैर कायदेसर हो गए? क्या वो आतंकवादी हो गए? क्या बांग्लादेशी हो गए? क्या वो अन्यायी हो गए? ये गरीब जाएगा कहाँ? गरीब तो अपना चूल्हा से फुर्सत नहीं मिलती, काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, तो कब तक कचहरियों के धक्के खाएगा? मैं आज अपने मुंह से बताता हूँ, मुझे 15 साल से राशन नहीं मिल रहा है। 5 साल मैंने धक्के खाए, आखिर में कंटाल के मैंने छोड़ दिया कि मेरे को सारा राशन बनवाना ही नहीं है। जबकि आप कैंसर पेशेंट हैं। जबकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। कैंसर पेशेंट को मेरे को हुआ और कम से कम 10 साल हो गए। ये कंडीशन है। तो ये है विकास मॉडल गुजरात का। यही सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि लोगों को पता पड़ रहा है जेल में उतर और बददुआएं दे रहा है। बददुआएं तभी तो होती है जब विकास होता है। नाम क्या बताया आपने? धर्मेंद्र गौतम। ये चीज हो रही सर है। यहाँ पे मोस्टली लोग हैं ना बाहर से ही। हाँ, ये पूरा यूपी, बिहार। पूरा मोदी के वोट थे यहाँ पे, पूरा बीजेपी को वोट जाता था यहाँ टोटल। एक भी वोट बाहर एक का भी नहीं वोट है। सर, इतना एरिया था ना, सब मोदी जी को बहुत पसंद करते थे और यहाँ के सारे वोट बीजेपी को जाते थे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को नहीं जाते सर, बिल्कुल नहीं, नहीं। ये बात झूठ पूरा है सर। अच्छेर गांव का वोट एक एक बच्चा भी मोदी को यहाँ ही यहाँ डालता जो है। कॉर्पोरेटर है ना, जो भी जीता हमेशा बीजेपी से ही बना। यहाँ चारों कॉर्पोरेटर है, चारों चार चारों बीजेपी बीजेपी के हैं। के। सर लोग पसंद ही उनको इतना करते थे, क्यों पसंद करते हैं? बस पहले कार्य अच्छे थे, उनने कार्य अच्छा किया। पहले किए, वो ऐसा सब किया, देश के लिए लोगों को जगाया, जागृत किया, कुछ भी उन्होंने किया, पहले कुछ 17 करा, दूसरे अच्छा टर्म करा। में बहुत अच्छा काम किया। कोरोना काल में अब भी वो जो अच्छा गलत करा। कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को नहीं क्योंकि पसंद। बोले उनकी आखिरी साल है, बोले जाते जाते सब विनाश उजाड़ा नहीं करके तो जा रहा उनने बहुत अच्छा किया, इसलिए हम लोग ने यूपी में सारा भी। अच्छा कि एक साथ वसूल कर दिया। हाँ बस पहले हम बहुत पसंद को- करते थे कोरोना उनको, काल इसलिए में हमने अच्छा उनको काम बार बार किया। वोट दिए। हमेशा कोई बीजेपी कांग्रेस आती थी, कोई भी पार्टी आती थी, हम कभी नहीं सुनते सबको थे। हेल्प 25 बोले साल हमारे से तो साबरमती मोदी में कोई दूसरी पार्टी हमारे आई आज नहीं। यहाँ आप लोग सिर्फ मोदी जी को ही पसंद हाँ, करते सब हैं। मोदी जी को ही। और अब तो बस सर मन हट गया। हम नहीं इसका असर तो यूपी एमपी तक दिखाई यूपी देगा। में देखो बाबा को इन मोदी जी के चक्कर में हम लोगों ने यूपी में कभी आपने देखा जल्दी से बीजेपी सरकार नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी के काम के कारण ही हमने वहाँ योगी जी को जितवाया। तब आप यहाँ की बहू नहीं थी। नहीं, हमारी फैमिली वगैरह सब बोलते थे कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा किया, तो अपने यहाँ ना योगी जी को लाते हैं। नहीं, तब आप यूपी में थी, आप गुजरात की बहू नहीं जी, थी। जी, सर। जब आप घर में आई तो आपको पता चला कि घर के हाल क्या है असल में। सही बात है। 25% असलियत मोदी के विकास की लेकिन आपको सर पता यहाँ पे चली। एक चीज़ और होती है, जो बाहर से होते हैं उनको भले आप कितना भी पढ़े लिखो, आपका बहुत अच्छी सब कुछ है, लेकिन आपको जॉब पहले नहीं दी जाएगी। जो गुजरात के होंगे उनको जॉब पहले दी जाएगी। ये होता है यहाँ जी पर? सर बिल्कुल। कोई भी कंपनी में आप जाइए इंटरव्यू देने, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, पहले उनको जॉब दी जाएगी। बाहरियों का ज्यादा बाहरियों का नहीं है सर। आप मजदूरी भले करो, लेकिन आपको कुछ अच्छी जॉब है। ऐसा सब हुआ है आप लोगों के साथ? बहुत लोगों के साथ होता है सर। कई बार जो 99% वाले को वो जॉब नहीं मिल रही, वो उसके लायक है लेकिन सर। यूपी में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह आप देखें कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और सब गुजरातियों को ही मिल रहे हैं। सारा गुजरात को ही सब बस कुछ मिल गुजरात रहा को ही है। सब कुछ है सर। यूपी के लोग यहाँ पे बहुत से हमारी फैमिली वाले जॉब के लिए गए इंटरव्यू देने, तो जो हमने देखा, जो लड़का एकदम पढ़ने में सर डफो
चोर, आज उसको एमडी बना के बिठा दिया और जो उसके लायक है उसको जॉब नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो गुजराती प्रजापति ने कराया। यानी विकास सारा गुजरात के नाम पर होगा, लेकिन यूपी और बिहार के लोगों को मजदूरी करनी हाँ, आप पड़ेगी यहाँ मजदूरी बिल्कुल करिए, आप कलर पोतिए, आप झाड़ू पोंछा की नौकरी करिए, ये सब आपके लिए है। खड्डे खोदिए, इसके लिए वेलकम, आप पर। ऐसा आइए। माहौल बना दिया हाँ, मोदी जी ने पूरा। हाँ, बस ना तुम लोग उसी लायक हो, यही करिए आप। ठीक है, ठीक और यूपी के और जी सर, बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे कि प्लीज़ अगर आप घर दे रहे हो तो इतना बड़ा तो दो, हमको कबूतर खाना मत दीजिए, ऐसा दीजिए कि जिसमें हमारा गुजारा हो सके।